बात करने जा रहे हैं हम भारत बायोटेक द्वारा विकसित एक वैक्सीन की, जो भारत में ही विकसित हुई है, भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। और चूंकि भारत में विकसित हुई है और भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, तो वामपंथियों के अलग अलग जगहों पे दर्द होना शुरू हो गया। इसके लिए आपको तब याद आएगा कि इसके लिए कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आए। उसके बाद भारत बायोटेक के जो एमडी हैं उन्होंने आके इस पे अपने तरफ से अलग अलग बातें, तथ्य जो है सामने रखे। उसके बाद आईसीएमआर के एक वायरोलॉजिस्ट जो है, भारत के अग्रणी वायरोलॉजिस्ट में से एक हैं, जो पहले उसका एक विभाग के हेड भी रह चुके हैं, वायरोलॉजी विभाग के। उन्होंने आके इस पे जो है एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एक इंटरव्यू दिया है, उसकी भी हम बात करेंगे। और कैसे एक सुसंगठित तरीके से एक कैंपेन चला है भारत बायोटेक को सिर्फ इसलिए डिस्क्रेडिट करने का कि आखिर भारत में एक वैक्सीन कैसे बन जाती है। फिर हम इस पे भी बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल जो होता है, एक माफिया ग्रुप इनका बना हुआ रहता है, वो कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में आपस में जो मारा मारी होती है एक दूसरे का, क्योंकि ये वैक्सीन जब अगर विकसित हो चुका है और ये पूरी तरह से, अभी तो इमरजेंसी और रेस्ट्रिक्टेड तरीके से उसे जो है परमिशन मिला है इमरजेंसी यूज के लिए और रेस्ट्रिक्टेड तरीके से, तो अगर ये पूरा वाइड पूरे आम जन के लिए ये बाहर आ जाएगी तो उससे कैसे उन कंपनियों के धंधे पे नुकसान हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और जिन्होंने इसमें काफ़ी कुछ पैसा लगाया हुआ है। राजनीति जो है इस पे शुरू हो जाती है जब कहा गया कि दो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का एक जो है हमारा वैक्सीन तैयार होता है और दूसरा जो है भारत बायोटेक लिमिटेड जो है उसका आता है कोवैक्सीन करके। दो वैक्सीन जो है भारत में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किए जाते हैं। अब आप देखें कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो है, वो जाहिर सी बात है कि ऑक्सफोर्ड नाम लगा हुआ है, कहाँ से हुआ है, क्या हुआ, ये हम सबको पता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है वो भारत में विकसित की गई है। उन्होंने, जो हम आगे मैं बताऊंगा कि कितने हज़ार लोगों के ऊपर ट्रायल किया और एस्ट्राजेनेका ने कितने लोगों पर ट्रायल किया। तब वामपंथी लॉबी जो है, खास करके शुरू करते हैं नेता लोग और उसके बाद फिर मीडिया उसे घुमाने लगती है। कोरोना पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपने सुना ही होगा कि ये भाजपा वालों का वैक्सीन मैं नहीं लेने वाला, पता नहीं कि वो उसमें क्या दे देंगे, मैं उन पर विश्वास नहीं करता, हमारी सरकार जब आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन बांटेंगे। ये लोग इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं और इन्हें लगता है कि भाजपा बार बार सत्ता में क्यों आ रही है। अपनी मूर्खता जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक यही होगा। उन्हीं का एक सपाई विधान परिषद का एमएलसी था, उसने जो है बोला कि इससे नपुंसक भी हो सकते हैं लोग, वी नेवर नो, हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते हो, तुम अपने अगर दादा का भी नाम नहीं जानते हो या बाप का ही नाम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन और जानबूझ के ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है, जैसे कि पोलियो के टाइम में की गई थी। एक समुदाय विशेष को कहा गया कि ये साजिश है सरकार की, तुम्हारे बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी जो है ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे पूरे कम्युनिटी की जनसंख्या कम करने की कोशिश है। उसके बाद भी लगातार दो बूंद जिंदगी की कैंपेन हो या उसके जरिए जो भी है, हमने पोलियो को जो है इरेडिकेट किया। यही मूर्खतापूर्ण बातें पाकिस्तान में हो रही थी और पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म करने में काफ़ी समय लग गया है, शायद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। जो भी राशिद अल्वी जो कांग्रेस का नेता है, उसने कहा कि जिस तरह से सरकार जो है अलग एजेंसीज का, ईडी का, इनकम टैक्स का, इन सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो हम कैसे मान लें कि वो जो है वैक्सीन बांटने वाली एजेंसियों का। अब देखिए, एजेंसी वैक्सीन नहीं बांट रही है। अब जैसे क्रोसिन है, पैरासीटामोल है, ये जो टैबलेट है वो एजेंसी नहीं बांटती, वो दुकानों में मिलती है, वो दवाई। तो उसी तरह वैक्सीन भी जो है वो एक दवाई है और मेडिकल स्टोर्स पे मिलेगी या फिर हॉस्पिटल से मिलेगी। और उसको ये लोग कह रहे हैं कि हम कैसे जाने कि उसमें कुछ ऐसा ना हो कि जो ख़तरनाक हो सकता है हमारे विरोधियों के लिए, विरोधियों को जो है वैक्सीन दे दिया जाएगा। उसके बाद शशि थरूर ने कहा कि जल्दबाजी में ये दिया गया और ट्रायल को पूरा नहीं किया गया। इस मुद्दे पे तो आगे मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। जयराम रमेश ने कहा कि कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को, जो इंटरनेशनल मानक स्टैंडर्ड्स हैं, उसको जो है मोल्ड किया गया, मॉडिफाई किया गया ताकि उसे किसी भी तरह से दे दी जाए अनुमति इस्तेमाल की। विशुद्ध झूठ है। वामपंथी
इसको लेके क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि आप देखेंगे कि एक संस्था का नाम लगातार लिया जा रहा है, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क करके, AIDN। अब चूंकि इसका नाम थोड़ा जो है एक्रोनिम है और फुल फॉर्म अलग होता है, उसमें ड्रग एक्शन नेटवर्क है, तो लोगों को लग रहा है कि आहा ये तो बड़ी जो विलक्षण संस्था होगी, कुछ इसका मतलब अपना बोलबाला होगा और इस तरह की बातें हैं, वैज्ञानिक लोग इसमें बैठते हैं। जी नहीं, ये वर्डप्रेस पे ब्लॉग है, वेबसाइट भी नहीं है इनकी, ये ब्लॉग है। ब्लॉग लिखते हैं और उसको ये लोग इस तरह से वामपंथी दिखा रहे हैं कि ये जो है इनके पास अपने वैज्ञानिकों की टीम है, उन्होंने स्टडी किया है और उसके बाद ये सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल कौन सा उठा रहे हैं? वही सवाल कि जल्दबाजी क्यों की गई, ये डेटा क्यों नहीं है। ऐसे शब्द जो आम आदमी की समझ में नहीं आता। एफिकेसी डेटा ही फॉर एग्जांपल आप ले लें तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। या इम्यूनाइजेशन डेटा है, वो सब आदमी को समझ में नहीं आएगा। हेल्थ और इमरजेंसी यूज के लिए क्यों दिया जाता है जल्दी परमिशन, ये बात भी सबको समझ में नहीं आएगी। उनको लगेगा कि नहीं, बिना डेटा के, बिना परीक्षण किए ही ये जो है लोगों को दिया जा रहा है, इसमें कुछ ज़रूर घपला है। और उसमें बात तब घपले की और आ जाती है कि अरे भारत की कंपनी है, वो कैसे मतलब बना सकती है। इनकी कोशिश ये है वामपंथियों की, किसी भी तरह एक भारतीय कंपनी का उत्पाद वैश्विक बाजार में ना जाए। क्यों? फिर पता चलता है कि ये कंपनियां काम कैसे करती हैं। ये कंपनियां उसी तरह से काम करती हैं कि कोई दूसरी कंपनी इसको इतना पैसा दे दे, इन लोगों को, जो वामपंथी गिरोह है भारत में, कि तुम जो है लगातार फलाना जो दूसरा उनका कंपटीटर है जो वैक्सीन बना रहा है उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा घटिया या नकारात्मकता फैला दो कि लोग उसके वैक्सीन को रिफ्यूज कर दें, ताकि उनका वैक्सीन जो अभी तैयार नहीं है, उनके वैक्सीन को प्राथमिकता मिले और बाजार में उठे। और वो चाहते हैं कि पहले पैनिक क्रिएट हो और उसके बाद हम जो है एक मसीहा के रूप में सामने आए और हमारे पास हम विदेशी हैं, भारत के हैं, तो ऑलरेडी आपको अपने ही देश के लोग जो है वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि लोग ये देखने के लिए तैयार नहीं कि इतने बड़े पॉपुलेशन में मॉर्बिडिटी रेट या फैटेलिटी रेट जो है, मरने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति, भारत की दुनिया में सबसे कम रही है कोरोना काल में। ये सब डेटा नहीं देखते हैं कि कैसे भारत ने इसको मैनेज किया। तो वो सारा करके एक लॉबिंग ये लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई इनको पैसा दे रहा है ताकि भारत की वैक्सीन जो है वो बाहर नहीं जाए। और भारत की वैक्सीन अगर भारत में जाएगी और बाकी जैसा क्लेम कर रहा है 123 देशों तक में इनका बाजार है, वहाँ पे अगर भारत बायोटेक बेचेगा तो न सिर्फ भारत जो सबसे बड़ा मार्केट है, चीन और भारत जो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, तो वहाँ पे तो एक इनका मार्केट चला गया। उसके बाद अगर ये बाहर के भी देशों में कम दाम पे अगर देने लगेगा तो उनके तो वैश्विक बाजार में भी उनकी जो है आर्थिक क्षति होने वाली है। तो वो बिजनेस के हिसाब से उनके लिए सही नहीं है। इसीलिए भारत का जो अप्रूवल हो गया वो तो पैसा देगा नहीं वामपंथियों को, क्योंकि उनको तो अप्रूवल मिल गया। तो जो पैसा देगा, विदेशी कंपनियां पैसा खिलाएगी, तो उसके खिलाफ में एक जो है कैंपेन क्रिएट करो और जो है अपनी ही देश की कंपनी को उसको नीचा दिखाओ। क्यों भाई, कुछ डॉलर मिल जाएंगे। और फिर तो भारत की छवि का भी सवाल है कि सपेरों का देश है, यहाँ के लोगों को आता ही क्या है। इस तरह के प्रावधान भी जो है वामपंथियों के संविधान में लिखे हुए हैं। तो वो ये ऐसा करने से कैसे रुकेंगे। उसके बाद फिर एक सुर में सारे लोग संगठित होकर किसी फर्जी संस्था का नाम लेके और लगातार जो है उल्टी सीधी बातें करते और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।